बड़ी खबर आ रही है, एक्सक्लूसिव खबर है सूत्रों के हवाले से कि घरेलू डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रक्षा मंत्रालय ने अग्रेसिव टारगेट दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से नई सरकार की प्राथमिकताओं में डिफेंस सेक्टर को सबसे ऊपर रखा जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने दो तरह की स्ट्रैटेजी पे काम करने की शुरुआत कर दी है। जो पहली स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को कैसे बढ़ाई जाए, और जो दूसरी रणनीति है उसके हिसाब से इक्विपमेंट एक्सपोर्ट के लिए नए मार्केट की तलाश कैसे की जाए। सूत्र हमें बता रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने नई सरकार के लिए शुरुआती 100 दिन के एजेंडे पर काम करने की शुरुआत कर दी है, और प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री इस पर काम कर रही है, और जो ये रणनीतियां हैं, जो स्ट्रैटेजी है, वो नई सरकार के सामने सौंपी जाएंगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि फ्रेश पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जो है वो तैयार की जा रही है। इसका मतलब ये है कि उन इक्विपमेंट्स की एक लिस्ट तैयार की जा रही है जिसकी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इस वक्त इंपोर्ट के ऊपर निर्भरता है, उसकी पहचान करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही की जाएगी। 5 इस तरह की लिस्ट सरकार पहले ही जारी कर चुकी है, और अब नई लिस्ट पर काम करने की शुरुआत कर दी गई है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, वो ये है कि इस बार अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से संबंधित जो इक्विपमेंट्स हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस तरह की इक्विपमेंट्स की लिस्ट तैयार की जा रही है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर ही होगी। तो जाहिर तौर पे जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं डिफेंस सेक्टर में, उनको इसका फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरी रणनीति है जिसका जिक्र मैं कर रहा था, वो दरअसल नए पोटेंशियल मार्केट की पहचान से संबंधित है। इसका मतलब ये कि सरकार ये चाहती है कि डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग तो हो, साथ ही साथ इंडिया भारी मात्रा में उसका एक्सपोर्ट भी करे। इस वक्त जो एक्सपोर्ट है वो करीब 24,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है इस चालू वित्त वर्ष के अंत तक, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। लेकिन टारगेट ये रखा गया है कि अगले 4 साल में इसको बढ़ाकर सालाना 50,000 करोड़ रुपए किया जाएगा, और उसके बाद इस टारगेट को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। तो ये काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है। जाहिर है उसके लिए नए मार्केट चाहिए होंगे, लिहाजा नई रणनीति के तहत नए पोटेंशियल मार्केट कौन से हो सकते हैं इक्विपमेंट एक्सपोर्ट के लिए, डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट के लिए, उसकी पहचान की जा रही है, और उसके साथ सरकार आगे बढ़ेगी। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश। तो अगले कुछ सालों में 80 से 100 देशों में एक्सपोर्ट की स्ट्रेटजी तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, और पीएम के निर्देश पर 100 डेज के एजेंडे पर रक्षा मंत्रालय काम कर रहा है, और अगले 4 साल में 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा गया है। तो अग्रेसिव टारगेट, और निश्चित तौर पर जो सरकार की मुहिम भी है, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, उस दिशा में कंपनियां ऑलरेडी काम कर रही हैं, और कई सारी कंपनियां तो बाहर एक्सपोर्ट कर भी रही हैं। एचएल तो मलेशिया को ऑलरेडी एयरक्राफ्ट तेजस की सप्लाई कर रहा है। विवेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर डिफेंस से मान लीजिए किसी को 1 या 2 शेयर चुनना हो, इस खबर को ध्यान में रखकर कि यहां से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने वाली है, एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, तो बेनिफिशियरी आपके हिसाब से कौन होंगे, और किस डिफेंस स्टॉक पर फोकस करके चलना चाहिए? देखिए, अगर ओवरऑल वैल्यूएशन, ओवरऑल कंपनी के साइज के अनुसार अगर मैं जाऊं, तो मुझे लगता है कि एचएएल यहाँ से सबसे बेस्ट बेट होगा आज भी। और सेकेंड बेस्ट बेट आप ऑलरेडी स्क्रीन पे दिखा रहे हो, वो है बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अब जो डिफेंस में चेंजेस आ रहे हैं, अब तक हम लोग नेट इंपोर्टर थे, बड़े बड़े देशों से हम लोग खरीद रहे थे। इनफैक्ट रिसेंटली भी राफेल जैसे खरीदा फ्रांस से। अब हम लोग एक नेट एक्सपोर्टर, मतलब जीरो इंपोर्टर बन गए हैं, और छोटे मोटे कंट्रीज को ऑलरेडी एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। अब एम ये है कि जैसे आपने बोला, कई देशों को आपको एक्सपोर्ट करना आगे चल के, तो आप भी एक नेट एक्सपोर्टर भी बनोगे। तो ये जो ट्रांजिशन था, ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, और इसके लिए शेयर्स के भाव में आपको वो दिख रहा है। तो एचएल नंबर 1 बेट रहेगा, और बीईएल नंबर 2 बेट रहेगा। ठीक है, एचएल और बीएल, ये 2 शेयर विवेक जी की तरफ से डिफेंस स्टॉक्स में। कैपिटल गुड्स की अगर